हेलो एवरीवन। आज हम काफ़ी दिनों के पश्चात आज एक बार फिर से मिल रहे हैं और इसका कारण आप सभी को पता है। कोरोना वायरस के इफेक्ट के कारण न सिर्फ यहाँ पर शैक्षिक गतिविधियाँ प्रभावित हुई हैं, बल्कि भारत और वैश्विक स्तर पर हर प्रकार की सामाजिक, प्रशासनिक, आर्थिक हर तरीके की गतिविधियाँ प्रभावित हुई हैं। और इसी कारण से यहाँ पर जनजीवन, जो एक आम जनजीवन था, वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ है। हमारी दैनिक दिनचर्या प्रभावित हुई है। लेकिन कह सकते हैं कि अब हमें इसके साथ अपने आप को ढाल लेना चाहिए, अपने आप को नए सिरे से तैयार करना चाहिए। इन गतिविधियों में रहते हुए किस तरीके से हम अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर्ड कर सकते हैं। एक अभ्यर्थी होने के नाते सिविल सर्विस जैसे एग्ज़ाम्स के लिए या विभिन्न प्रकार के जो भी आप एग्ज़ाम देने की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहाँ पर आप अपने आप को लेट डाउन नहीं कर सकते हैं। आप अपने आप को यहाँ पर डिमोटिवेट नहीं कर सकते हैं। आप अपने आप को यहाँ पर निराशाजनक स्थितियों में नहीं रख सकते हैं। आपको कोई ना कोई रास्ता या माध्यम ढूंढना होगा जहां से आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कर पाएं और अपनी पढ़ाई को रेगुलर रखें। इसी संदर्भ से आज हम यहां पर कुछ नई चीज़ों को लेकर डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ नए प्रोग्राम्स हैं, कुछ नई गतिविधियां हैं, कुछ नए उत्साहजनक चीज़ों को लेकर हम प्रारंभ करेंगे। लेकिन इसमें आप लोगों का साथ चाहिए। एक नई ऊर्जा के साथ हमें एक नए सिरे से इसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। मूलतः सबसे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। हम जो भी चीज़ें आज गतिविधियों जो भी चर्चा करने जा रहे हैं, उससे पहले एक नया YouTube चैनल्स पर हम आज़ाद यूपीएससी एकेडमी प्रारंभ करने जा रहे हैं। और ये YouTube चैनल सिर्फ यूपीएससी जैसे सिविल सर्विस एग्ज़ाम को लेकर फोकस्ड होगा। यूपीएससी जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, उस एग्ज़ाम से संबंधित नोटिफिकेशंस की चर्चा होगी, उस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस की चर्चा होगी, उस एग्ज़ाम से संबंधित वर्कशॉप क्लासेस होंगी, उस एग्ज़ाम से रिलेटेड एग्ज़ाम स्ट्रेटजी पर डिस्कस होगा। इसके अलावा यूपीएससी के मूलतः एग्ज़ाम जो आईएएस और आईपीएस के जो एग्ज़ाम है, यूपीएससी जो कंडक्ट कराती है, सिविल सर्विस का जो एग्ज़ाम है, फोकस्ड हम उस पर रहेंगे। उस एग्जाम्स को लेकर यहाँ पर किस तरीके की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वहाँ पर उसको फोकस किया जाएगा। उससे संबंधित विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों को चर्चा किया जाएगा। तो इसलिए इस चैनल्स को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर हम एक होल स्ट्रेटजी को अपनाकर चलने वाले हैं, एक पूरी जो होती है प्रक्रिया लेकर चलने वाले हैं, और इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होनी हैं उसी के हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियोस को पूरा ज़रूर देखिएगा, अन्यथा की स्थिति में आप शायद बहुत बड़ा यहाँ पर लाभ अपना आप चूक जाएंगे। बेसिकली ये जो चैनल है, यहाँ पर आपका और मेरा दोनों का लाभ जुड़ा हुआ है। मेरा जो लाभ है वो ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की यहाँ पर इस यूपीएससी जो चैनल बनाया गया है, इसके माध्यम से मैं पहुँच पाऊँगा, वहाँ पर आप लोगों की हेल्प कर पाऊँगा। आपकी जो समस्या जो होती हैं प्रिपरेशंस को लेकर, वहाँ पर जो होती हैं, फ्रेशर्स हों या फिर एक्सपीरियंस पर्सन हों या फिर जो अभ्यर्थी हैं जो काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम आपका नहीं हो पा रहा है या फिर आप किसी न किसी कारण से जो होते हैं सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर मैं फ्रेशर्स को लेकर भी गाइड करूंगा कि उनको किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए। और ऐसे भी अभ्यर्थियों को जिनको समस्या आ रही है अपने प्रिपरेशंस को लेकर, 1 साल या 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो, लेकिन एग्ज़ाम को क्वालिफाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी भी समस्या सुनी जाएगी। तो दोनों लोगों के लिए अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स हैं, अलग स्ट्रेटजी है, अलग प्रिपरेशंस को लेकर वहाँ पर आपको आपकी गतिविधियाँ होंगी। तो इन सारी का जो माहौल, इन जो सारी तरह की प्रक्रियागत स्थितियाँ होंगी, इस पर चर्चा करनी है। आपका लाभ यहाँ पर यह होगा कि आप अपने आप को जीरो से यहाँ से प्रारंभ कर सकते हैं इस चैनल के माध्यम से, और यहाँ पर आपको आपके सिलेक्शन तक ले जाने की जिम्मेदारी होगी। यहाँ पर आपको हर छोटी गतिविधियां जो भी होती हैं, हर छोटी छोटी समस्याएं जो होती हैं, जो मूलतः कई सारी कोचिंग संस्थान जो होती हैं जिन पर ध्यान नहीं देती हैं, वो बड़े बड़े फार्मूलाज तो आपको बता देते हैं, आपको सोर्सेज बता देते हैं, लेकिन उसको किस तरीके से हम अपने एग्ज़ाम के लिए जो होते हैं अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, उनको यहाँ पर ध्यान नहीं जाता। उन छोटे छोटे पॉइंट्स को डिस्कस नहीं किया जाता है जहाँ पर आप फंसते हैं, जहाँ जो सिलेक्शन के माइनर जो कह सकते हैं पॉइंट्स हैं, जहाँ पर आपके सिलेक्शन ना होने का जो कारण बनते हैं, उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो हम यूपीएससी जो चैनल यहाँ पर यूट्यूब चैनल बनाया गया है, ये पूरी तरह से डेडिकेटेड होगा यूपीएससी से के द्वारा कराए जाने वाले एग्जाम्स को, जिसमें मुख्यतः सिविल सर्विस एग्जाम को हम यहाँ पर प्राथमिकता देंगे। इसके साथ साथ जो हो सकता है अन्य एग्जाम्स को लेकर, वहाँ पर भी हम एक तरीके स्ट्रेटजी प्लानिंग को जरूर डिस्कस करेंगे, एग्जाम नोटिफिकेशंस को डिस्कस किया जाएगा, और हो सकता है इन फ्यूचर हम उसके बारे में भी वहाँ पर डिटेलिंग से स्ट्रेटजी प्रारंभ करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस यूट्यूब चैनल पर किस तरह की गतिविधियाँ होंगी और इनके लिए क्या यहाँ पर मायने रखता है।
देखिए, मूलतः आज़ाद यूपीएससी जो एकेडमी है, ये एकेडमी मूलतः ये नया यूट्यूब चैनल है और इस यूट्यूब चैनल जो होता है बेसिकली सिर्फ यूपीएससी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए बनाया गया है। यूपीएससी रिलेटेड अगर हम एग्जाम्स की चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ जो यूपीएससी का एग्जाम दे रहा है उनके लिए, लेकिन मूलतः और बड़े स्तर पर फोकस्ड उनके लिए है। आज अगर हम यूपीएससी के सिलेबस को देखते हैं तो वो जो सिलेबस है वो ऑलरेडी कई सारे स्टेट पीएससी के एग्जाम्स में मैचिंग करता है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो अलग अलग स्टेट पीएससी की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी यहाँ पर इस चैनल पर आ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं और जीरो से लेकर अपनी समस्याग्रस्त स्थितियों से पार पाते हुए सिलेक्शन की प्रक्रिया में भागीदार मेरे साथ बन सकते हैं। तो आप सभी का स्वागत करता हूं मैं इस चैनल पर। हम एक नए सिरे से एक कह सकते हैं कि अपनी मंजिल की ओर बढ़ने का ये होता है एक सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं, जहां पर आपका और मेरा दोनों का यहाँ पर जो होता है अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाकर रखनी है। आपका ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आपका ये काम कि यहाँ पर जुड़ें और अपना लाभ उठाएं, और मेरा यहाँ पे काम होगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आपको अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कराऊं, जिसके माध्यम से आपको यहाँ पर जो भी एग्ज़ाम्स को लेकर हैं उनकी यहाँ पर समस्याओं का समाधान हो सके। तो यहाँ पर देखिए, जो भी एग्ज़ाम है यहाँ पर हम इसका एक गाइडेंस प्रोग्राम शुरू करेंगे। सबसे पहले गाइडेंस प्रोग्राम के अंतर्गत दो अलग अलग यहाँ पर कह सकते हैं कि मॉडल बनाए जाएंगे। एक मॉडल होगा जिसको हम फ्रेशर्स मॉडल कहेंगे, अर्थात फ्रेशर जो होंगे ऐसे सिविल सर्विस अभ्यर्थी जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं और उन्होंने प्रिपरेशन करना शुरू किया है, या जो फ्रेशर्स हैं जो कह सकते हैं कि अभी तक इन्होंने प्रिपरेशन करना नहीं शुरू किया है, वो करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पर एक गाइडेंस प्रोग्राम होगा। ये गाइडेंस प्रोग्राम जो होगा वो सबसे ज़रूरी जो पहलू है उनके सिलेबस डिस्कशन से प्रारंभ होगा, क्योंकि सबसे ज़रूरी पहलू होता है कि आप क्या अपने सिलेबस को अच्छे तरीके से समझते हैं। यदि आप अपने सिलेबस को समझ पाएंगे तभी आप उस तरीके से प्रिपरेशन कर पाएंगे, आप एक बेहतर तरीके से प्रिपेयर्ड अपने आप को पाएंगे। आपकी समझ यदि अच्छी बनेगी तभी आप वहाँ पर अपने आप को उसके अनुकूल, जब आपका मानसिक तौर पर आप संतुलित होते हैं, मानसिक तौर पर आप तैयार होते हैं, तो फिर आप उस आने वाले हालातों को लेकर, आने वाली समस्याओं को लेकर, आने वाली गतिविधियों को लेकर आप बेहतर अपने आप को पाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो सिलेबस डिस्कशन होगा वो दो तरीके से होगा। हम पेपर वाइज लेकर चलेंगे और पेपर में एक ही समटाइम अगर आप देखें यूपीएससी का जो पेपर है जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, तो जिसमें से जीएस पेपर 1, 2 और 3 में एक ही सब्जेक्ट नहीं है, उसमें कई अलग अलग सब्जेक्ट हैं। तो उसके लिए हमने उसको सब्जेक्ट वाइज वहां पर भी प्रिपरेशन कैसे की जाएगी उसको वहां पर डिस्कस करेंगे। यहां पर सब्जेक्ट को लेकर डिस्कशन करने का मतलब है कि एक सब्जेक्ट को यूपीएससी में किस तरीके से लिया जाता है। जैसे इकोनॉमी आ गया तो इकोनॉमी की कितनी महत्ता है, क्या रिसोर्सेज होने चाहिए, किस तरीके से पढ़ा जाना चाहिए, कहाँ पर वहाँ पर करंट को ऐड करना चाहिए और उसके लिए रिसोर्सेज क्या होने चाहिए, जैसे कि कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सी हमें मैगजीन लेनी है, नोट्स कैसे बनाए जाने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो भी एग्ज़ाम आपको यहाँ पर अटेंड करने वाले हैं, जो भी उसको किस तरीके से कब आपको एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है, कब आपकी प्रिपरेशन संपूर्ण हो जाएगी, आप कब एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, तो उसको लेकर वहाँ पर एक स्ट्रेटजी प्लानिंग की जाएगी। इसके अलावा हम देखेंगे कि आप कोई भी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर आप चूज़ कर रहे हैं तो ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर एक वीडियो सीरीज़ बनाई जाएगी, जिसमें कुछ अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर एक होल वर्कशॉप क्लास अटेंड की जाएगी, जिसके माध्यम से आपको ये बताया जाएगा कि पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट अगर आपको ले रहे हैं, ऑप्शनल अगर आप चूज़ कर रहे हैं तो आप कैसे चूज़ कर सकते हैं। उसमें कुछ सब्जेक्ट को लेकर हम डिस्कस भी करेंगे, जैसे कि मान लेते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, तो इस अलग अलग कुछ सब्जेक्ट को लेकर हम यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में। इसके अलावा आप एग्ज़ाम को किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, उसके लिए क्या आपको स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो प्रिपरेशंस को लेकर कंप्लीट कितने समय में कर लेना है, कितने रिसोर्सेज को पढ़ना है, कितना आपको घंटे वहाँ पर आपको स्ट्रेटजी देना चाहिए, तो उसके लेकर एक वर्कशॉप क्लासेस भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। ये होगा जो फ्रेशर्स बच्चों के लिए होगा, जिनको यहाँ पर सिविल सर्विस का कह सकते हैं ABCD भी नहीं पता है, तो उनको हम ए से सिखाएंगे कि किस तरीके से ए से जेड तक पहुँचा जाता है, कौन से स्टेप पर वहाँ पर कैसे आपको स्ट्रेटजी बनाकर रखनी है, कहाँ पर आपको जाकर अपने आप को एक्सेलरेट करना है, कहाँ पर आपको स्लो रखना है, किस तरीके से चीज़ों को समझना है, उन सारी चीज़ों को लेकर। अब यही बच्चा जो फ्रेशर्स हैं ये उनकी बात हो गई। यही बच्चा कुछ समय के पश्चात जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो वो एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं, और ऐसे एक्सपीरियंस लोगों के साथ आपकी जो स्ट्रेटजी होती है वो अलग होनी चाहिए। सम टाइम कोचिंग क्लासेस यहाँ पर ऐसी होती हैं जहाँ पर आपको एक ही बैच में एक्सपीरियंस भी होता है, फ्रेशर्स भी होता है, टीचर भी सबको एक ही जैसा पढ़ाता है। उसके लिए वहाँ पर फ्रेशर्स कौन है, एक्सपीरियंस कौन है, मायने नहीं रखता है। वो उसके लिए बोल जाता है कि आप NCERT पढ़ लीजिए बाकी चीज़ों को लेकर, और
सबको एक ही तरीके की स्ट्रेटजी के अंतर्गत रखता है, जिसके कारण क्या होता है कि समस्या बनी रहती है। फ्रेशर्स को यहाँ पर बेसिक नहीं पता होता है और यहाँ पर जो एडवांस लेवल पर पहुंच चुके होते हैं उन्हें बेसिक चीज़ें पढ़नी नहीं होती हैं। तो इसके साथ क्या सामंजस्य होना है, किस तरह की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसके लिए यहाँ पर एक्सपीरियंस जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए कुछ अलग कोर्सेज बनाए गए हैं। जैसे कि आपका अगर कोर्स कंप्लीट हो गया है तो मेंस आंसर राइटिंग कैसे करनी है, इसके अलावा करंट अफेयर्स को लेकर यहाँ पर कैसे प्रिपरेशन करनी है, करंट अफेयर्स के यदि क्वेश्चन आते हैं तो उसको हम कैसे इंटरलिंक करें, किस तरीके से हम उसे अच्छा लिख सकते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले शुरू किया गया है, ऑलरेडी यहाँ पर टेलीग्राम चैनल वहाँ पर चल रहा है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल सब्जेक्ट की क्लासेस यहाँ पर चली गई। कुछ चीज़ों को हम रिवीजन करेंगे, कुछ चीज़ों को समझेंगे, आंसर लिखना सीखेंगे। इसके अलावा क्विक रिवीजन सीरीज कराई जाएगी। क्विक रिवीजन सीरीज जब मूलतः एग्जाम होने वाले होंगे, जैसे कि हमने प्रारंभ किया था एनवायरनमेंट का और इकोनॉमी का, आपको पहले ही प्रारंभ किया गया था। एनवायरनमेंट के काफ़ी सारे वीडियोस वहाँ पर आपको मिल चुके हैं, जल्दी आपको इस चैनल पे अपलोड कर दिए जाएंगे। तो वहाँ पर जीएस के कुछ ऐसे टॉपिक्स को क्विक रिवीजन के अंतर्गत रखा जाएगा, जैसे कि मान लीजिए जब प्री एग्जाम होंगे तो वहाँ पर इकोनॉमी का हो गया, एनवायरनमेंट का हो गया, साइंस का हो गया, साइंस एंड टेक का हो गया, तो वहाँ पर उससे रिलेटेड आएंगे। मेंस में आएगा तो वहाँ पर आपको जैसे कि एथिक्स का हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गई, तो इस तरह के जो टॉपिक्स जो मेंस में आते हैं उनसे रिलेटेड क्विक रिवीजन सीरीज होगी। तो इस तरीके से जहां आपको कम समय में जल्दी से जल्दी आपको प्रिपेयर कर पाएं, आप एग्जाम में बैठने वाले, तो ऐसे एक्सपीरियंस बच्चों के लिए वहां पर आपके प्रिपरेशन की तरीका अलग हो। उसके बाद आप जब एग्जाम देने जा रहे हैं तो एग्जाम की स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए। अगर आपका नोटिफिकेशन आने के पश्चात और एग्जाम के डेट आने तक उस बीच का जो समय होता है उसको किस तरीके से यूज करना चाहिए, तो वो एग्जाम स्ट्रेटजी वहां पर हम कैसे होनी चाहिए, तो एक सभी तरीके से इन चीजों की चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त दोनों ही लोगों के लिए कुछ कॉमन चीजें हैं। कॉमन चीजें क्या हैं, आपको यहां पर लाइव सेशन उपलब्ध होंगे। लाइव सेशन में जहां हम और आप वार्तालाप कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को लेकर डिस्कस भी करेंगे, कुछ पर्टिकुलर वीडियो सीरीज भी लेकर आएंगे जहां पर आप और हमारे बीच संवाद स्थापित होगा। इन सभी जो प्रोग्राम्स आपको हैं वो कैसे चल रहे हैं, वहां पर आपको किस तरीके की गतिविधियां मिल रही हैं, आपको सुधार आपको वहां पर हो रहा है या नहीं हो रहा है, साथ ही अन्य प्रकार की जो समस्याएं होंगी उनको भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यदि आपको जैसे कि यहाँ पर आंसर राइटिंग आपको कराई जा रही है, करंट को लेकर टॉपिक्स आपको मिल रहे हैं, तो वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल ऑलरेडी यहाँ पर हमने बना रखा है, मैंने अपना बना रखा है, जहाँ पर आपको करंट अफेयर्स है, मेंस आंसर राइटिंग है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ऑप्शनल है, तो उनके लिए टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर डेली आपको टॉपिक दिए जा रहे हैं, क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, आप आंसर लिखते हैं, वहाँ पर सबमिट करते हैं। तो वो सारी प्रक्रियागत वहाँ पर चीज़ें चल रही हैं, तो उसमें आपको फ्रेश जो भी एक्सपीरियंस बच्चे हैं जुड़ना चाह रहे हैं वो वहाँ पर जुड़ सकते हैं। तो पूरा जो प्रोसेस है आज़ाद IAS अकेडमी पे वो सारी चीज़ें वहाँ पर चल रही थी। अब ये जो चैनल शुरू किया जा रहा है यहाँ पर पूर्णतः UPSC एग्जाम होगा। दूसरी चीज़, एक समस्या ये होती है कि रेगुलरिटी को लेकर आप लोग काफ़ी शिकायतें हैं और इसको हम एक्सेप्ट करते हैं यहाँ पर कि रेगुलरिटी कई बार हमारे कारण नहीं हो पाती है और कई बार जो होती है समस्यागत अन्य गतिविधियों के कारण नहीं हो पाती है। यहाँ पर फिलहाल इस बार हमने जो प्रोसेस प्रारंभ किया था वो काफ़ी अच्छा चल रहा था, आपका रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा आ रहा था और इसलिए यहाँ पर हम उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। हमने जो चीज़ें प्रारंभ की थी वहाँ पर अब उसको हम रीस्टार्ट करने जा रहे हैं और इस बार ये टूटेगा नहीं। कारण क्या है कि समटाइम जो रिसोर्सेज थे वो सिर्फ ऑफिस में थे, इस बार हम वर्क फ्रॉम होम की स्थिति पर आ चुके हैं, इसलिए घर पर रहते हुए आपको डेली चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। बस इतना आपको भी काम करना है कि घर पर एक जो अपनी दिनचर्या बना लेनी है। आपको टाइम शेड्यूल जल्दी ही बता दिया जाएगा, कब कौन सी क्लासेस आपको मिलने वाली हैं, उस समय उन क्लासेस के लिए उपस्थित रहिए। टेलीग्राम चैनल और यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर जब आप जुड़े तो वहाँ पर नोटिफिकेशन जो होती है बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा, ताकि वहाँ पर जो भी नोटिफिकेशन आपको मिलती है, जो भी आपको कम्युनिटी पर पोस्ट किए जाएंगे जहाँ पर आपको नई क्लासेस कब आने वाली हैं, उससे संबंधित चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। तो आई होप यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिलेंगी। कोशिश यहाँ पर यही करनी है, आपको चैनल्स को यहाँ पर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए। ये सारी जो गतिविधियाँ हैं इसको लेकर जल्दी हम नई वीडियो सीरीज़ इन सभी पर काम करना शुरू करने जा रहे हैं और एक एक करके यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो तब तक यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जुड़ें, इसको शेयर करें, वीडियोज़ को लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर बोलें चीज़ों को लेकर। तो आई होप आप सभी इसका लाभ उठाने, यूपीएससी जैसे एग्जाम्स को क्वालिफाई करने को लेकर सिंसियरली यहाँ पर आप अपनी स्टडी को प्रारंभ करेंगे एक नई दिनचर्या के साथ। तो आइए मेरे साथ जुड़िए और अपने आप को यहाँ पर अपने एग्जाम्स को लेकर अपने गोल्स को प्राप्त करने के लिए बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच।